नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोर्ट मैरिज के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, 2025 में डॉक्यूमेंट को लेकर के बहुत बड़ा चेंज आ गया है। क्या चेंज आया है, मेरे साथ डिस्कस करने के लिए मेरे कलीग कुश और शिवम हैं, इनके साथ बात करेंगे। नमस्कार कुश जी और शिवम जी, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया जी, आप बताएं सर। तो बताइए, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के क्यों इतना हैरान परेशान और ऐसा लग रहा है कि भैया क्या ही दिक्कत हो गई है? सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट को लेके नहीं, मैं पहले ऐड करना चाह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया आधार कार्ड को लेकर के, बिल्कुल उसको लेकर के आप लोग ज्यादा चर्चा कर रहे थे वीडियो शुरू होने से पहले। बिल्कुल। अच्छा, तो वो जो आदेश आया है डॉक्यूमेंट को लेकर के, वो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का कि भाई आधार कार्ड को जो है एज ए आइडेंटिटी प्रूफ, आईडी प्रूफ के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। दैट विल बी नॉट कंसीडर्ड एज ए बर्थ सर्टिफिकेट और बर्थ प्रूफ। तो ये है, ओके, है ना? बाकी और डिटेल में इसके जी, बारे जी। में बताएंगे। आप पूछिए अपने सवाल। बिल्कुल सर, जी। डॉक्यूमेंट्स जो है शादी को लेके मतलब बहुत अहम एक वो वस्तु है। डॉक्यूमेंट्स हर जगह काम आते हैं, हाँ। लेकिन कोर्ट मैरिज की अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट्स कम से कम क्या होने चाहिए कोर्ट मैरिज के लिए? सबसे देखो, सरल सवाल है, लेकिन इस सवाल में जो क्लाइंट्स को दिक्कत आती है, यानी कपल को जो दिक्कत आती है, वो डॉक्यूमेंट जुटाने की दिक्कत आती है। मैं आपको बताऊंगा, सब चीज बताऊंगा बिल्कुल। आपको। सबसे पहली चीज तो ये कि आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए। ओके, बेसिक चीज। बेहतर हो कि आप अपने नंबर से उसको लिंक करा लो, बेहतर होगा। आपके पास समय होगा, लिंक करा लोगे तो बहुत अच्छा है। नहीं लिंक है तब भी वैलिड है, ओके, बट आधार कार्ड होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बर्थ प्रूफ होना चाहिए। बर्थ का क्या प्रूफ होना चाहिए? जैसे 10th की मार्कशीट हो, या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो, या फिर आपके पास में जो है बर्थ सर्टिफिकेट हो, या आपके पास में ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो कंसीडर किए जाते हैं वो एज ए वैलिड बर्थ प्रूफ के तौर पे अगर मैं बात करूं आने वाले कपल्स की, यानी 2025 में जो आने वाले हैं कपल्स, हाँ। उनके लिए जो डॉक्यूमेंट जो लगते हैं, उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेंगे? यानी आप एक चीज कह रहे हैं अभी कि लिंक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और ना लिंक हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो क्या दोनों ही मतलब प्रोसेस में शादी हो जाएगी, लिंक हो विदाउट? क्या होता है बताता हूँ। अगर आपका नंबर लिंक होता है ना, मान लो आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होता है, तो कई जगहों पे ऐसा है कि फिर आपका अगर डॉक्यूमेंट कम हो, बर्थ प्रूफ का कोई डॉक्यूमेंट कम हो, तब भी काम चल जाता है। ओके, अगर लिंक हो तो, और नहीं लिंक है तो फिर दिक्कत होती है। ये है, ठीक है। एक कंडीशन और भी होती है फैमिली के साथ, ये बहुत है कि फैमिली को पता चल जाए, थोड़ा हिंट मिल जाए, तो डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय की बहुत कोशिश होती है। बिल्कुल। तो आपको फिर, आप अगर कोर्ट मैरिज को लेकर कमिटेड है तो आप उसकी एक कॉपी बनवा लीजिए, नंबर 1। और कॉपी बनवा करके रख लीजिए, डिजी लॉकर में रख लीजिए, प्रिंट फॉर्मेट भी करा के रख लीजिए, ताकि अगर मान लो कि आपके पास ओरिजिनल ना भी रहे तो नंबर लिंक रहेगा आधार से, तो आधार की कॉपी ओरिजिनल निकल जाएगी, और बाकी डॉक्यूमेंट अगर कलर में, डिजी लॉकर में है तो उससे भी काम चला लेंगे। सर, लेकिन अधिकतर कपल कोशिश इसी तरीके से करते हैं आपकी वीडियोस को फॉलो करते हुए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक परेशान वाली बात ये हो जाती है कि डॉक्यूमेंट्स में उम्र कम कराती माँ बाप ने। उन्हें पता चल गया इस बात को लेकर की और उम्र कम करा दी। मार्कशीट में तो नहीं कम करा सकते सर, आधार कार्ड है और जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो नहीं दे रहे हैं, उनको पता चल गया कि भाई नहीं होगा इससे कुछ। अगर इनको मिल जाता है तो ये जाएंगे शादी तो फिर वही काम कर रहा है ना कि पहले से कॉपी करा लो, कॉपी करा के रख लो। ओके, देखो, मैंने जो फेस किया, मैंने जो देखा है कि ज्यादातर कपल, खास तौर से लड़कियां जो रूरल एरिया से हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। कोई पेरेंट्स इतने अवेयर नहीं होते, उनको जरूरत नहीं होती कि भाई वो 18 साल की उम्र से पहले आधार भी बनवा दे, पैन भी बनवा दे, मार्कशीट भी बनवा दे, है ना, पढ़ी लिखी ना हो तो उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं। तो जब आप संपर्क में आते हो, यानी कि आपका प्यार हो गया, तो आप अपने पार्टनर का डॉक्यूमेंट शादी होने से पहले जब आप सोचना शुरू करते हो, बनवा लो टाइमली। क्योंकि देखो, एक और चीज होता है, कई लोग क्या है, डॉक्यूमेंट अगर कम हो ना तो भी शादी कराते हैं। वही मेरा सवाल है। लेकिन फर्जी सर्टिफिकेट मिलता है। बाद में अगर कोई ठीक से चेक कर देगा तो मालूम चल जाएगा कि भैया इनके साथ घपला घोटाला है। अभी जस्ट बात में आई है कि आपने बोला कि डॉक्यूमेंट बनवा रहे पार्टनर, तो ये समझ नहीं आया, डॉक्यूमेंट पार्टनर कैसे बनवा सकता है? वो तो फादर या मदर का। नहीं, जैसे मान लीजिए कि लड़की का आधार कार्ड तो पहले से बना हुआ होगा, बिल्कुल, और आधार कार्ड बना हुआ तो उसकी जगह पे बर्थ का प्रूफ बनवाना है आपको, तो आप कोशिश करिए कि उनका जन्म प्रमाण पत्र जो नगर निगम से मिलता है वो बन जाए, और वो कोशिश करेंगे तो बनवा सकते हैं।
कोई जरूरी नहीं है कि माँ बाप की साइन और सिग्नेचर ही हो। ये इलीगल तो नहीं होगा? नहीं, इलीगल नहीं होगा। और एक बात और भी ध्यान रखिए, देखो शादी करनी है जी, तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। कोर्ट मैरिज की बुनियाद जो होती है वो डॉक्यूमेंट्स होती है, और डॉक्यूमेंट्स ही अगर आपके पास सफिशिएंट नहीं होंगे तो क्या होगा। आपको कोर्ट मैरिज करना ना तो बैंड बाजा इकट्ठा करना है, ना लाखों मतलब ना सैकड़ों लोगों को खिलाने के लिए हलवाई इकट्ठा करना है, कुछ नहीं करना, खाली डॉक्यूमेंट ही तो इकट्ठा करना भाई। लेकिन प्लेस ऑफ मैरिज पे डिपेंड करते हैं सर डॉक्यूमेंट्स, ऐसे सुना है। बिल्कुल। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आपको गाजियाबाद से करना हो तो गाजियाबाद में मैरिज करने के लिए आपके पास आधार कार्ड तो होना ही चाहिए, और बर्थ प्रूफ के तौर पे जैसा कि मैंने आपको बताया 10th की मार्कशीट हो, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। नहीं कुछ है तो चीफ मेडिकल ऑफिसर का लिखा हुआ हो कि लड़की या लड़के की एज कंप्लीट है, तो ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। बाकी जैसे राजस्थान में करोगे तो वहाँ का जन आधार चाहिए होता है, ठीक है। अगर आप मुंबई में और अहमदाबाद में कर रहे हो तो वहाँ पे जो चाहिए होता है कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, लड़की 7वीं तक भी मैंडेटरी है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, है ना, तो वो होने चाहिए। तो अलग अलग जगहों पे स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। वो जब कॉल करेंगे क्लाइंट तो उनको डिटेल में मेरी टीम बता देगी कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। अभी जो आप बता रहे हैं लोकेशन, मल्टीपल लोकेशन बताइए आपने। हाँ, आई थिंक लीड इंडिया इन सभी लोकेशन पे एक्टिव है। बिल्कुल, कम से कम हम 10 से 12 लोकेशन पे पूरे इंडिया को कवर करते हैं, और यहाँ पे मैरिज परफॉर्म करा सकते हैं, रजिस्टर्ड करा सकते हैं। इवन अगर आपके पार्टनर फॉरेनर है तो भी हो सकता है। तो क्या ये लोकेलिटी पे भी डिपेंड करता है कि आधार में मान लीजिए मेरा एड्रेस बिहार का है, हाँ, तो मुझे बिहार साइड में ही मैरिज करने पे बेटर है? बहुत अच्छी बात है। देखिए अगर आपके आधार कार्ड पे एड्रेस बिहार का है, दोनों लोग बिहार के हैं, ठीक है, तो अब दोनों लोग बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन ये दोनों लोग आ गए गाजियाबाद और यहाँ आके मैरिज कर लिया, तो प्लेस ऑफ मैरिज कहाँ का हो गया? गाजियाबाद का हो गया। तो मैरिज रजिस्टर्ड हो सकता है गाजियाबाद में, तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर आपने मैरिज वहां कर लिया और सोचो कि गाजियाबाद में आकर रजिस्टर्ड कराएंगे, तब नहीं होगा। क्योंकि मैरिज जहां होगी उससे भी जुरिडिक्शन क्रिएट होगा। एक तो ब्राइड ग्रूम का जो एड्रेस है उससे हो ही रहा है, जहां आप आके मैरिज करोगे प्लेस ऑफ मैरिज, उससे भी जुरिडिक्शन बनेगा। कपल इस बात को लेकर चिंतित है कि 2025 में कहीं ऐसा नियम तो नहीं हो जाएगी मैं अगर बिहार का हूं तो मैं बिहार से कर सकता हूँ, मैं अगर आगरा का हूं तो आगरा से कर सकता हूँ। देखो ये सब चर्चाएं चल रही हैं बहुत ज्यादा, और एक वीडियो में आने वाले दिनों में शेयर करूंगा। मैं आपको एक कपल की कहानी बताऊं कि एक कपल थे, उन्होंने हम लोगों से भी बात किया था, लड़की नहीं निकल पा रही थी घर से, उन्होंने प्लान किया कि मैं शादी जो है हरियाणा में ही करूंगा। और उनका जो प्यार था वो ऐसा था कि लड़की जो थी वो ऊंची जाति से थी और लड़का जो था वो निम्न कास्ट से था। तो उसमें ऐसा हुआ कि जो ब्राह्मण जिनको शादी करानी थी, उन्होंने जब देखा कि लड़की ब्राह्मण है और किसी निम्न जाति के लड़के से शादी कर रही है, ये उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने तुरंत पेरेंट्स को फ़ोन कर दिया और पेरेंट्स आए और उनको पकड़ के बहुत मार पिटाई हुई और बहुत मानी हम लोगों को पता चला। तो लोकल में करने का ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि कानून तो है, समाज तो वही है ना, बायसनेस है, एकदम बायसनेस भरी पड़ी है कि भैया मेरी जाति की लड़की कैसे छोटी जाति में शादी कर लेगी। तो लोकल में ना करें कभी भी शादी। अगर आपको करनी है तो कहीं और जा करके किसी दूसरे सिटी दूसरे स्टेट में करेंगे तो बेहतर रहता है। अक्सर ये सवाल आया है क्लाइंट्स का सामने से हमारे पास कि सर मैं तो वहाँ का नहीं हूँ उस लोकेशन का, लेकिन आप वहाँ से शादी करा रहे हो, या कोई अन्य एडवोकेट शादी वहाँ से करा रहा है, तो वहाँ से कैसे शादी हो जाएगी? पहला पॉइंट। दूसरा, अगर शादी हो जाएगी तो वहाँ का डॉक्यूमेंट मेरे पास तो है ही नहीं, ये तो सीधे सीधे 420 हुआ मेरे साथ। नहीं, मैं बता रहा हूँ, एक चीज बहुत स्पष्ट तरीके से समझना चाहिए कि आप इंडिया के किसी भी कोने में जाके शादी कर सकते हो, इस पे कोई रोक नहीं है। किसी भी मंदिर में जाके, तभी तो डेस्टिनेशन वेडिंग है ना, किसी भी कोने में जा सकते हो, कहीं भी जाके शादी कर सकते हो, ये ओके है। बट जो दूसरी जो चीज है वो ये है कि जहां आप जाके शादी कर रहे हो आप वहीं पे मैरिज को रजिस्टर्ड करा सकते हो। एक जुरिडिक्शन ये बन गया। अब कोई यूपी का है या कोई राजस्थान का है, वो उन दोनों का एड्रेस राजस्थान का है, वो आ गए दिल्ली में और दिल्ली में आके मैरिज कर लिया, तो मैरिज कर लिया तो यहाँ का जुरिडिक्शन बन गया और दिल्ली के कोर्ट में मैरिज रजिस्टर्ड हो जाएगा। गाजियाबाद के कोर्ट में अगर गाजियाबाद से मैरिज किया है, जिसको हम प्लेस ऑफ मैरिज बोलते हैं, उसके बेसिस पे मैरिज रजिस्टर्ड हो सकता है।
तो इसमें कोई 420 नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं। एक क्लाइंट के साथ ऐसा ही हुआ था। हाँ। उसने अपनी बातें शेयर करी कि मेरे को गाजियाबाद से शादी करनी थी। हाँ। हालांकि उसने वीडियो हमारी भी देखी थी। हाँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि फीस वगैरह को लेकर बहुत से इश्यू चलते हैं, कम ज्यादा को लेकर। हाँ। तो क्या हुआ उनके साथ कि आधार कार्ड में गाजियाबाद का एड्रेस करा दिया क्लाइंट का। हाँ। गाजियाबाद से शादी कराने के लिए आधार ही अपडेट करा दिया। इस बात को लेकर मैं आपसे, ये तो बिल्कुल गलत किया, क्योंकि गाजियाबाद में प्लेस ऑफ मैरिज के बेसिस पे मैरिज हो सकता है और रजिस्टर्ड भी हो सकता है। तो जो किया, जिसने भी किया, वो गलत किया। ओके। हाँ। मान लीजिएगा डॉक्यूमेंट्स कम, इसमें फ्रॉड होता है। हाँ। एक फ्रॉड ये होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो शादी दिल्ली में कराएंगे, बुला लेंगे कपल को, शादी दिल्ली में करा दिया और रजिस्ट्रेशन गाजियाबाद से करा दिया। तो कपल नहीं समझ पाता है कि भाई उसका रजिस्ट्रेशन गाजियाबाद से हो रहा है, उसको लगता है कि गाजियाबाद दिल्ली ही है, तो लेकिन उसकी शादी इनवैलिड हो जाती है, क्योंकि शादी जहां हुई है वहीं पे रजिस्टर्ड कराना है। मतलब कहीं से भी मैरिज करें, हाँ, और रजिस्ट्रेशन की लोकेलिटी फिर वही रहेगी जहां से मैरिज हुई। ओके। हाँ। क्या ऐसा भी है कि डॉक्यूमेंट्स अगर कम है तो आपकी वहां से नहीं होगी, यहाँ से हो जाएगी शादी? ऐसा भी, इसीलिए हमारे पास एक प्रोविजन है कि आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जब कॉल करोगे तो कॉल करके आप डॉक्यूमेंट्स को भेज दो, वेरीफाई करा लो, फिर हम आपको सजेस्ट भी कर देंगे कि कहाँ से आपकी हो जाएगी। अगर कम डॉक्यूमेंट है तो कहाँ से करना बेहतर रहेगा। सब कुछ ये फ्री में एक कंसल्टेशन मिलता है कपल को, और उनको रहता है कि वो जैसा चाहे हम गाइड कर दें। यानी आपके हेल्पलाइन नंबर पे डॉक्यूमेंट शेयर करके फ्री ऑफ कॉस्ट पहले वेरीफाई करा लें। हाँ। और सारी जानकारी ले लें, उसके बाद स्टेप फॉलो करें। बिल्कुल। आपसे भी कनेक्ट हो सकते हैं उसके बाद, सुना मैंने। बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे आपको बुकिंग हो जाती है उसके बाद से आपको मेरा हेल्पलाइन, उसके बाद से आपको मेरा पर्सनल नंबर मिल जाता है और आप मेरे से कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कुछ लोग ऐसे सवाल करते हैं कि सर बुकिंग से पहले तो आपसे बात नहीं हो पाती। देखो, मेरे लिए प्रायोरिटी कौन है? जिन्होंने बुकिंग कराई है वो है ना प्रायोरिटी। अब मुझे ऐसा तो नहीं, शादी जो ये कोर्ट मैरिज होती है वो शौक से कराते हैं, और शौक किस बात का है? एक कपल है जिसकी जिंदगी की शुरुआत हो रही है, और अगर हमने उसको सही गाइडेंस दे दिया और सही तरीके से उसकी शादी में, जीवन की शुरुआत में मदद कर दी, तो इससे बड़ा पुण्य मेरी नज़र में कुछ नहीं है। तो ये तो हम शौक के लिए कराते हैं। अब सबसे बड़ी बात यही है कि जो कपल जिसने हमारे पास बुकिंग करा ली उस पर ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है। जिसने बुकिंग नहीं कराई है उसके लिए हेल्पलाइन नंबर की टीम है, वो लोग पूरा गाइड करते हैं, उनको सब कुछ बताया जाता है। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो कॉन्फ्रेंस में मेरे से बात कर सकते। तो अब तो मेरे ख्याल से कोई सवाल बचे नहीं है, सारे हो गए डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड। मेरा एक लास्ट है। हाँ। क्लाइंट्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, कि उनके मन में जो भी सवाल है ना, वो क्लियर कट आप कमेंट्स बॉक्स में पूछे, हम आपके सवाल उठाएंगे। बिल्कुल। और आपके बारे में सारी चीजें आपको नॉलेज देंगे इस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं दोस्तों आपसे कहना चाहता हूं कि ये हमने डॉक्यूमेंट के ऊपर वीडियो बनाया था, और उम्मीद है कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी आपके कंफ्यूजन होंगे वो दूर हो गए होंगे। और बिल्कुल कुश जी ने सही कहा है कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में जरूर लिखिए, ताकि हम उन सवालों का जवाब दे सकें और आपको प्रॉपर गाइड कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।